क्या आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु अगले ओशो हैं? इसका बेहतर जवाब जानने के लिए हमें दोनों की जिंदगियों के पहलुओं पर उनके विचार धारणाओं को जानना होगा। आइए एक नजर सदगुरु के जीवन पर डालते हैं। सदगुरु ने ऐसे कई बयान दिए हैं जिस पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जैसे उनका ये बयान कि काफी महिलाओं को दूसरों के लिए जीना होता है। सदगुरु ने स्त्रियों की भूमिका और उनकी पारंपरिक भूमिकाओं पर विचार व्यक्त किए जो कई लोगों को विवादित और प्राचीन लगे। कुछ लोगों ने इसे महिला के स्वतंत्रता के खिलाफ माना। एक वीडियो में सदगुरु थर्ड जेंडर यानी कि LGBTQ समुदाय पर टिप्पणी किया। इस क्लिप में सदगुरु कह रहे हैं कि कैसे LGBTQ समुदाय एक कैंपेन का हिस्सा है जहां लोग नेचर को चुनौती दे रहे हैं। ये लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और एक तरह का कैंपेन है जो अब हर जगह फैला रहे हैं। इस बयान के बाद उन्हें छोटे दिमाग वाला कहकर नाराजगी भी दिखाई गई। कई बार उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिस पर लोगों ने उन्हें हिंदू विरोधी भी कहा है। 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक संपन्न तेलुगु परिवार में इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम जगदीश जग्गी वासुदेव है। कहा जाता है कि बचपन से ही सदगुरु अलग सोच रखते थे और किसी भी चीज को देखते हुए उसके बारे में चिंतन करने लग जाते थे। चीजों को देखने के बाद उनके मन में एक जिज्ञासा उठने लगती थी जिसको शांत करने के लिए जग्गी वासुदेव खुद से ही सवाल करना शुरू कर देते थे। अगर उन्हें कोई पानी देता तो वो पानी लेकर भी उनके मन में कई विचार आते हैं कि ये पानी क्या है, आखिर इसका इस्तेमाल किस लिए और क्यों होता है। उम्र बढ़ती गई और सवाल भी बढ़ते गए। बचपन के दिनों में वो पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में मग्न हो जाते। 12वीं पास करने के बाद सदगुरु ने अंग्रेजी साहित्य में मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद सदगुरु ने बिजनेस शुरू किया और वो एक सफल बिजनेसमैन भी बने। उन्होंने पोल्ट्री फार्म, ब्रिकवर्स निर्माण व्यवसाय का काम शुरू किया। सदगुरु ने विज्जी नाम की महिला के साथ शादी की और वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। विवाह के 6 साल बाद 1990 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम राधे जग्गी रखा गया। 1997 में विज्जी ने महासमाधि लेकर दुनिया को अलविदा कह दिया। सदगुरु जब 25 साल के थे तो उनके जीवन में एक ऐसी असामान्य घटना घटी जिसके बाद उन्होंने सुख को त्याग दिया और आध्यात्मिक अनुभव की शुरुआत की। कहा जाता है कि जब वे 25 साल के थे तो एक दिन चामुंडी हिल गए जो कि मैसूर में ही है। यहाँ पर्वत के ऊंचे पत्थर पर बैठकर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। उनके चारों ओर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और गले में फूलों की मालाएं थीं। सदगुरु के मुताबिक उन्हें समाधि में गए हुए 25 मिनट हुए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्हें समाधि की अवस्था में पूरे 13 दिन बीत चुके हैं। जिसके बाद सदगुरु ने यह तय किया कि वो इस अद्भुत अनुभव को सभी से अवगत कराएंगे। इसके बाद सदगुरु ने अपना बिजनेस भी छोड़ दिया और इस अनुभव का ज्ञान लोगों में बांटने लगे। इसके लिए उन्होंने 1983 में पहली बार योग क्लास की भी शुरुआत की। चलिए अगले वीडियो में हम आपको ओशो के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में और इन दोनों के बीच समानताओं के बारे में भी बताएंगे। हमें फॉलो कर लें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।